हमारे गुरु महाराज कई बार हनुमान जी के इन नोट्स के बारे में कुछ क्लास में बताते हैं। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और जब ये 19 साल के थे तभी उन्होंने ही इस्कॉन में दीक्षा ले ली एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से और 21 साल में ही संन्यास ले लिया। और तब प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप भारत में जाओ और भगवान के नाम का प्रचार करो। तो वो भारत पे आए और उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजनशिप को भी छोड़ दिया। उस समय लोग जब अमेरिकन वीज़ा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, उस समय गुरु महाराज ने अपना अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप लिया। उस समय प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, यू डेवलप इट। उनको मायापुर भेज दिया। ये मायापुर कोलकाता से करीबन 130 किलोमीटर दूर नवद्वीप धाम के उधर है। आप अगर जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है वो। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। तो जब मैं इस्कॉन में पहली बार आया करीबन 2001 में, तब मेरी मुलाकात गुरु महाराज से हुई। उस समय मैं उनको जानता नहीं था। वो एक 6 फुट 2 इंच भारी सन्यासी थे और उस समय बहुत सारे शिष्य उनके चरण को धो रहे थे और चरण को धोकर उन्होंने वो पानी लेके सबके ऊपर छिड़का, मेरे ऊपर भी छिड़का। तो मैंने ऐसे देखा, मेरे ऊपर क्यों छिड़क रहे हो, ये तो मेरे गुरु नहीं है। अब पता चल रहा है कि उस पानी का क्या जादू था, क्योंकि उसमें गुरु के चरण की धूल मिली हुई थी। तो बोलते हैं गुरु के चरण की धूल अगर तुम्हारे सर पर पड़े तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस समय मैं धीरे धीरे इस्कॉन में गीता का पाठ करने लगा और सब ने बोला कि तुम अब 16 माला कर रहे हो और 4 नियम को फॉलो कर रहे हो। 4 नियम मतलब मांसाहार न करना, नशा न करना, अवैध संग न करना और जुआ न खेलना। तो आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ राधा अष्टमी के दिन 2006 में मायापुर में दीक्षा लेने के लिए गए। तो उस समय हम सुबह से उपवास किए बैठे और 2 घंटा गया, 3 घंटा गया और हम लोग सोच रहे थे कि गुरु महाराज अभी तक आए क्यों नहीं दीक्षा देने। और हम बहुत नए थे, हमें नहीं पता गुरु क्या होते हैं और मन उल्टी सीधी बातें बता रहा था कि अरे गुरु महाराज आप तो आराम से बैठे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो, हम तब से भूखे बैठे हैं। तब मेरी वाइफ मुझे बोल रही है कि आर यू श्योर कि तुम सही काम कर रहे हो? मैं बोला हाँ हाँ हाँ, मैंने भी हाँ हाँ किया, पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर 12 बजे, हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे हैं, 1 बजा, 5 घंटा हो गए, 2 बजा, फिर एक भक्त आए और कुछ क्लास दिया और वो क्लास क्या था मेरे सर के ऊपर से चला गया। फिर गुरु महाराज करीबन 4 बजे आए और उन्होंने माला मुझे पकड़ाई और उन्होंने बोला तुम्हारा नाम रसराज गोपाल है और मायापुर में कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, बाकी जगह में इतना समय नहीं लगता। तो ऐसे करके एक तरह से मुझे अपोलोजाइज़ कर रहे थे, मुझसे सॉरी बोल रहे थे। मैं हैरान हो गया, अभी मैंने उनसे दीक्षा ली नहीं है और वो 2 किलोमीटर दूर ये समझ पा रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि गुरु का पावर क्या होता है, अंतर्यामी क्या होता है। और जब उन्होंने मुझे माला पकड़ाई तो मुझे ऐसा लगा कि 20 किलो का पत्थर मैं बहुत सालों से लेके घूम रहा था और वो चला गया, मेरे सर से हट गया। ऐसी फीलिंग। कहते हैं कि गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो बहुत जन्मों के पाप ले लेता है। उसके बाद फिर मैं एक बार इस्कॉन गया तो गुरु महाराज क्लास दे रहे थे भागवतम और क्लास ख़त्म हुआ तो मैंने गुरु महाराज से पूछा गुरु महाराज आज किसके घर जाओगे? तो गुरु महाराज ने बोला मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। तो मैंने टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि ये तो आपने बताया नहीं। बोला हाँ हाँ मैं भूल गया, गुरु महाराज तुम्हारे घर जा रहे हैं। उस समय मैंने वाइफ को फ़ोन किया, अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, थोड़ा सब रेडी करो। तो गुरु महाराज आए, कथा किए। फिर वो हमारे घर से नीचे लिफ्ट में जा रहे थे। तो हमारा घर 8th फ्लोर में, तो वो लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, उनके साथ 2 ब्रह्मचारी थे और मैं सीढ़ियों से भाग भाग के नीचे जा रहा था। उस समय मेरे मन में ख्याल आया, तब तक मेरे को गुरु महाराज से थोड़ा प्यार होने लगा था। तो मैंने सोचा कि काश गुरु महाराज मुझे एक आलिंगन करते, हग करते।
तो ऐसा सोच सोच के मैं नीचे उतरा तो लिफ्ट से 2 ब्रह्मचारी निकले, लेकिन गुरु महाराज नहीं निकले। तो मैंने बोला गुरु महाराज कहाँ गए? जब मैंने ऐसे झांक के देखा तो गुरु महाराज लिफ्ट के अंदर खड़े थे, मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं जब गया और मुझे पकड़ के इतना जोर से हग किए, आलिंगन किए, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। जैसे कि सपोज़ आप किसी कॉलेज में है और बहुत ब्यूटीफुल एक लड़की है और आपको उसके ऊपर क्रश है, और सडनली अचानक वो लड़की आके आपको एक हग कर दे, तो कैसा फीलिंग होगा? उसको आप 1000 गुना मल्टीप्लाई करो, तब जाके हो सकता है ऐसा फीलिंग आए। तो ऐसा आनंद आया, और उनके आलिंगन में इतनी शक्ति थी कि 1 साल तक तो मुझे लगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ। एक और कथा मैं बताता हूँ। गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको खाली ये बोला कि गुरु महाराज प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो जनरली सब आ रहे थे, देख रहे थे, मिल रहे थे, पर गुरु महाराज ने मुझे ऐसे प्यार से देखा, क्योंकि गुरु महाराज से सब मांगने ही आते हैं, और इधर मैंने उनको खाली बोला प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एक जैसे बेटा अपने बाप को प्यार से बोलता है, तो गुरु महाराज ने अपने दोनों हाथ लेके मेरे सर पे रखे और ऐसे करके आशीर्वाद दिया। वो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा अनुभव मेरे को कभी नहीं हुआ। उसके बाद ये चीज़ अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय ऐसे लगा कि जैसे उस गुरु महाराज ने मेरे अंदर से सारे पाप खींच लिए, ऐसा हल्का महसूस हो रहा था। ये स्पॉन्टेनियस आशीर्वाद है। जनरली लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए सब, लेकिन इस बार मैंने मांगा नहीं, उन्होंने अपने दिल से आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद इतना पावरफुल था, अभी तक उसका असर मुझे महसूस होता है। तो एक बार गुरु महाराज के सेक्रेटरी महावरा प्रभु ने मुझे फ़ोन किया, बोला गुरु महाराज की तबीयत बहुत ख़राब है, वो कलकत्ता आ रहे हैं, तो क्या आपके घर रह सकते हैं? मैं बोला ज़रूर, प्लीज़। तो गुरु महाराज आए तो हमारे घर में, तब मैं ऑफिस में था, तो मैं ऑफिस से रात को 10 बजे वापस घर पे आया, तो गुरु महाराज तब आ चुके थे, और गुरु महाराज उल्टा फेस कर रहे थे। तो मैं घर से पीछे से एंटर किया और मैं वहाँ बैठ गया, क्योंकि गुरु महाराज को चारों तरफ से डॉक्टर और उनके सर्वेंट्स घेर के रखे थे, और गुरु महाराज का एक शिष्य यहाँ बैठा था। तो मैंने उसे इशारे में बोला कि, तो बोला वेट। तो मैं 1 घंटा रुका रहा। मैं सोचा गुरु महाराज घर पे आए हैं तो मैं उनसे पूछूं कि आपकी तबीयत कैसी है और वेलकम। 11 बज गए, तो मैंने शिष्य को बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, कल सुबह आके मिलूँगा। मतलब मैंने बोला नहीं, इशारे से समझाया। और उसी टाइम जैसे ही मैं उठ के जा रहा था तो गुरु महाराज बोले रसराज। अब गुरु महाराज उस तरफ फेस किए हुए, मुझे देखा नहीं न सुना, लेकिन वो समझ गए कि ये आया है, 1 घंटा बैठा है और मेरे से बात करने आया है, उसने मुझे बुलाया। गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और बोला रसराज, मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला आपको निमोनिया है। तो मैंने बोला आई विल टेक सेकेंड ओपिनियन। तो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने बोला नहीं निमोनिया नहीं है, चेस्ट कंजेशन है। तो ऐसे करके गुरु महाराज मुझे समझा रहे थे अपना हेल्थ कंडीशन, और मैंने बोला गुरु महाराज प्लीज़ टेक केयर, और मैं वापस चला आया। तो गुरु महाराज देखिए सब जानते हैं, और उनका भाव ऐसा है कि ये आया है मेरे लिए, तो चलो मैं उनको अपना रिपोर्ट बताऊं और ऐसे रेसिप्रोकेट करूं, ऐसे आदान प्रदान करूं। तो गुरु महाराज की हेल्थ जब खराब हुई तो बहुत लोगों ने पूछा गुरु महाराज आपको इतना बड़ा मैसिव स्ट्रोक हुआ, आपकी किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, स्किन में कैंसर हुआ, इतने प्रॉब्लम, ये क्या कैसे कर्म है? तो गुरु महाराज ने बोला कि ये मेरे कर्म नहीं, जो मेरे शिष्य हैं वो अगर गलत करते हैं तो मुझे ये लेना पड़ता है। और तो सोचिए गुरु कितने पतित पावन हैं कि दूसरों के पाप लेते हैं, फिर भी वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं आत्मा के लेवल में है, और भगवान की सेवा के लिए वो ये सब करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक कथा सुनाता हूँ। अभी 2025 रथ यात्रा में मैं कुछ सोच रहा था कि गुरु महाराज से पूछूं 6 महीने से, और अचानक गुरु महाराज मेरे सामने आ गए। किसी के घर में मैं गया था, तो उनके घर में गुरु महाराज ठहरे हुए थे, और अचानक गुरु महाराज सामने आ गए, और गुरु महाराज ने बोला कि तू कुछ पूछना चाह रहा था ना, तो ऐसे करके वो बताने लगे। मैं बोला वाह, ऐसे ही मेरा सल्यूशन हो गया। फिर गुरु महाराज ने एक बहुत स्पेशल बोला, एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि जब कृष्ण और रुक्मणी
द्वारका में बैठे थे, तब रुक्मणी देवी कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण आप सब जानते हो, सब कुछ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, कैलाश में शिव जी क्या कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में एक एक जीव क्या सोच रहा है, आप सब जानते हैं। पर आप एक चीज़ नहीं जानते, वो कि आपके भक्त आपको कितना प्यार करते हैं और कैसे प्यार करते हैं। ये मैं जानती हूँ, राधा रानी जानती हैं, पर आप नहीं जानते। तो कृष्ण बोले, अच्छा मैं भगवान हूँ और ऐसी भी चीज़ है जो मैं नहीं जानता? ठीक है, तो कलयुग में मैं एक अवतार लूँगा, मैं अपना भक्त बन के आऊँगा और इस सीक्रेट को मैं जानूँगा। तो जब भगवान आते हैं वो सीक्रेट अवतार लेकर, उस समय हनुमान जी भी आते हैं और हनुमान जी भगवान जी के साथ लीला करते हैं और उन लीलाओं को वो नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और हनुमान जी अपने अनुभव नोट्स में लिखते हैं और जो शिक्षाएं उनको भगवान से मिलती हैं उनको भी नोट्स में लिखते हैं। तो इसलिए हम उस नोट्स को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये शास्त्र के बहुत सारे रहस्य जो हमको जानने चाहिए थे वो हमको अब मिल गए। तो जब हम हनुमान जी के नोट्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। तब गुरु महाराज ने मुझे एक और चीज़ बोली, जैसे एक पिता पुत्र को बोलता है, बोला भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो जब आप भगवान की लीलाएं सुनोगे और दूसरों को बोलोगे तो आपका जन्म सार्थक होगा और ये सबसे बड़ा परोपकार है। एक श्लोक आता है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। तो भगवान का जो हृदय है, बोलते हैं एक माँ के हृदय से 10 लाख गुना ज़्यादा उसमें प्यार भरा हुआ है। तो मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, तो उसमें कथा आती है कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की को उस लड़के की माँ पसंद नहीं थी। तो उस लड़की ने लड़के को बोला, मैं तुमसे तब शादी करूँगी जब तुम अपनी माँ का हृदय को लेके आओ, मतलब अपनी माँ का दिल लेके आओगे तब मैं तुमसे शादी करूँ। तो लड़का अपनी माँ के पास गया, तो माँ को तो पता चल गया। माँ ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें अपना हृदय दे दूँगी, भले उसके लिए मुझे अपना देह त्याग करना पड़े। तो लड़का माँ का हृदय लिया और दौड़ता हुआ उस लड़की की तरफ गया। तो दौड़ते दौड़ते उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गया और उसके हाथ से माँ का हृदय छूट गया और उस हृदय के 2 टुकड़े हो गए और टुकड़े से आवाज़ आई, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो ये स्टोरी हमको ये समझाने के लिए सुनाते हैं कि देखो माँ का हृदय कैसा होता है, कि वो हमेशा सोचता है कि बच्चा कैसे मेरा सही रहे। तो माँ का हृदय ऐसा होता है कि माँ हमेशा ऐसे सोचती है कि मेरे बच्चे का हमेशा कल्याण हो। तो गुरु ये बताते हैं, शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय ऐसे 10 लाख माँओं के हृदय को एक साथ करो तो वैसा है। भगवान हमें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जन्मों जन्मों से वो हमारे लिए वेट करें कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा और मेरे धाम में वापस आएगा। तो हनुमान जी ये सीक्रेट्स अपने नोट्स में बताते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी आप सुनोगे, तेरे भजन राम को पावे। तो हनुमान जी के नोट्स हमको भगवान से कनेक्ट करते हैं, हमको ये समझाते हैं कि हमको भगवान कितना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं।